का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तुम लोगों को मैं तनख्वाह किसकी देती हूँ? घर कितना मैला है। तुम लोग ने डस्टिंग कब की थी? 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। तुम लोग पे तो भरोसा करना ही पता नहीं गुनाह है। मालकिन मालकिन मालकिन, कुछ पेपर के बीच कुछ लेटर वगैरह है। ओ माय गॉड, ये मेरे घर से कितने दिनों से आए हैं, तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? और अगर अब मैं तुम लोगों को पूछूंगी तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे, है ना? गेट आउट, जाओ उस कमरे में, आउट। Oh God, गुरिया, क्या नौकर है। केशव की चिट्ठी। मेरी प्यारी रंजना, जिंदगी के एक बड़े ही खास मोड़ पर हम दोनों ने एक दूसरे के हमसफर बनने का तय किया था। तुम्हें मुझसे कई उम्मीदें थी और तुमसे मेरी आशाएं भी कम नहीं थी, पर जल्द ही हमें जारी सफर में महसूस हुआ कि हमारे साथ कुछ ऐसा था कि हम दोनों के कंधे छीलने लगे हैं। हम फिर भी काफी दूर तक साथ चले, पर हमारे बीच का फासला बढ़ता गया। तुम्हारी उम्मीदें और मेरी आशाएं अफसोस बन गई। हमारे रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों रास्ते अगल बगल थे मगर दूर थे। रंजना, बीवी का दर्जा इस दौरान तुम कहीं खो बैठी, पर मेरे ऋषभ की मां का दर्जा तुमसे कोई नहीं छीन सकता था। तो मेरे लिए तुम मेरी बीवी कम और ऋषभ की मां ज्यादा है। आज ऋषभ पर तुम्हारा मुझसे ज्यादा हक है। स्वेतलाना जब मेरी जिंदगी में आई तो मैंने वो हक काफी हद तक खो दिया। स्वेतलाना ने जिंदगी से मेरे तमाम गिले शिकवे मिटा दिए। उन गिले शिकवों के साथ जिंदगी गुजारनी होती तो शायद मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को वो ऊंचाई ना दे पाता जो मैंने हासिल की। मैं जानता हूं कि आज भी तुम्हें मुझसे कई शिकायतें होगी और मेरी वजह से तुम्हें बरसों से उन शिकायतों के साथ जीना पड़ा, जो जाहिर है काफी दर्दनाक रहा होगा। और यकीन जानो, आज तुमसे दूर बैठा तुम्हारे और अपने रिश्ते को जब करीब से देख रहा हूं तो तुम पर प्यार आ रहा है, और इसी प्यार का इजहार मैं अपने 55th बर्थडे के सेलिब्रेशन में सबके सामने करूंगा। बीते हुए हजारों दिन का शायद मेरा ये जन्मदिन हर जाना भर दे। रंजना, तुम आना जरूर। तुम्हारे ऋषभ का पिता केशव। मैम ये तो बेहोश हो गई है। Call the doctor immediately. इंसिया, I'm sorry. पहले किसी की जान लेती हो फिर सॉरी कहती हो। It was an accident. मैंने जानबूझ के नहीं तुम्हारा अमेरिकन टेम्पर हमने पहले से देखा है। What do you think of yourself? तुम्हारा ये गुरूर तो मैं 1 मिनट में उतार दूंगी। Hey girls, hold on. But ma'am, So you may go. Please call the doctor. और पढ़ते पढ़ते सो जाने की एक आदत सी पड़ गई थी। जब तक कोई किताब या मैगजीन मेरे हाथ में नहीं आती थी ना, मुझे आसानी से नींद ही नहीं आती थी। और पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती थी
पता ही नहीं चलता था। लेकिन श्वेतलाना, जब से शादी तय हुई है ना, मुझे कई दिनों से नींद ही नहीं आ रही। कभी कभी सोचता हूं कि शादी के बाद हर चीज बदल जाएगी, बहुत सी चीजें जुड़ जाएंगी, बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। श्वेतलाना, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या? भाई, मैंने पूछा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? कैसा नहीं लगता? भाई, जो मैंने तुमसे कहा। क्या कहा? मैं इतनी देर से जो बकवास कर रहा हूं, तुमने कुछ नहीं सुना? सॉरी, मैंने नहीं सुना। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। तुम्हारे दिमाग में केशव मल्होत्रा चल रहा था। तुम उस खत के बारे में सोच रही थी ना? हाँ सौरभ, मैं उसी खत के बारे में सोच रही थी जिसने मेरी जिंदगी में मेरे जज्बात में तहलका सा मचा दिया है। मैं कौन सा समंदर समेटे हुए हूं सीने में, सिर्फ मैं जानती हूँ। तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम महसूस करोगे कि मुझ पर क्या गुजर रही है। एक वाहियात मजाक ने तुम्हारी जिंदगी बदल गई, यही कहना चाहती हो तुम? और मान लो अगर केशव जिंदा हो तो? मैं बेवकूफी की बातें नहीं मानता हूं। सौरभ, मुझे सच्चाई दिख रही है। मैं कोई पागल तो नहीं हूं? देखो श्वेतलाना, तुम केशव मल्होत्रा के मामले में पागल हो। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? एक आदमी को मरे 2.5 साल हो गए हैं और तुम समझ रही हो कि वो अभी तक जिंदा है। देखो, या तो कोई तुमसे मजाक कर रहा है या तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रहा है। और केशव की वो हैंडराइटिंग, वो लेटर हेड। देखो श्वेतलाना, तुम मेरे कहने से तो नहीं रोकोगे। जब तक वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक तो रुक जाओ। हेलो स्वेतलाना, केशव जिंदा है। सोहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज तक तुमने ऐसी हरकत नहीं की है। देखो सोहा, चुप रहने से काम नहीं बनेगा। मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रही हूं। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आखिर इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर आ कहां से गया? पता है उस बेचारी लड़की को कितनी चोट आई है? जानती हो? अरे सोहा, तुम रो रही हो? देखो सोहा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो रही हूं। रहने दीजिए आपका और मेरा कोई रिश्ता है तो गुस्सा हो जाए ना, पर नहीं, मुझे आप ऐसा महसूस क्यों होने देंगे कि मेरा कोई है? कैसी बातें कर रही हो सोहा? आप खुद ही दिल से सोच कर बताइए, आपकी कोई अपनी लड़की होती और ऐसी हरकत करती तो आप उसे खींच कर थप्पड़ मारती ना। आप अपना हक मुझ पर क्यों नहीं समझती? इसीलिए ना, क्योंकि मैं आपके साथ सालों रही हूँ पर आपके पास कभी नहीं पहुंच पाई। आपको पता है मुझे कितना दर्द होता है? आप खुद ही सोचिए, आप अपनों के साथ रहते हैं पर तब भी कोई अपनापन नहीं है। सोहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। मुझे फिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? ऐसा कब से लगने लग गया तुम्हें सोहा? जब से मैं बॉम्बे आई हूँ। लगता है सोहा तुम्हें ये शहर रास नहीं आया। शहर की बात नहीं है, इनफैक्ट यहाँ आकर मुझे रिश्तों की गहराई समझ आनी शुरू हुई है। स्टेट्स में मैं इतनी बिजी रहती थी कि मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। पर
पर यहाँ आकर जब मुझे लोगों की जरूरत पड़ी तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, किसी को टाइम ही नहीं है मेरे लिए। बॉबी और युवराज अपनी जिंदगी में इतने मस्त हैं कि शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी कोई बहन है। और आप और अंकल, आपको भी कोई फुर्सत नहीं है और बहाना ये दिया जाता है कि ये सब आप हमारे लिए करते हैं। आपने कभी सोचा मैं ये सब हैंडल कैसे करती हूँ? कई बार मैं सोचती हूँ मैं मर गई तो किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोंट यू थिंक इट्स स्कैरी? डोंट बी सिली सोहा, जो तुम सोच रहे हो उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कम हियर, कम हियर। मुझे मेरी सोहा से कितना प्यार है ये तो मैं ही जानती हूँ। स्टॉप क्राइंग नाउ। स्वेतलाना, केशव जिंदा है। क्या क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? केशव ने मुझे एक खत भेजा है और वो उसी का लिखा हुआ है। रंजना देवी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मजाक या खिलवाड़ किया हो? स्वेतलाना, मैं केशव की हैंडराइटिंग को इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि दावे से कह सकती हूँ कि ये केशव ने ही लिखा है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लोग औरों की हैंडराइटिंग हूबहू कॉपी कर लेते हैं, वरना कैसे हो सकता है कि मेरा केशव जिंदा है? क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? मैं आपकी बातों पर यकीन करना चाहती हूँ रंजना देवी, क्योंकि केशव के खत मुझे और देविका को भी आए हैं। क्या? हाँ रंजना देवी। और खत पढ़ने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो केशव की हैंडराइटिंग है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं जानती हूँ कि देविका और तुम्हें उसने खत में क्या लिखा है, लेकिन जो उसने मुझे लिखा है वो सिर्फ केशव ही लिख सकता है। हाँ, यही तो मैं ताज्जुब कर रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि मैं कैसे समझाऊं। मैं समझ सकती हूँ स्वेतलाना, लेकिन बाकी नहीं समझते हैं ना। कहते हैं कि केशव 2-2.5 साल पहले ही मर चुका है। तो फिर ये खत आए कहाँ से? ये सब सवाल और खत की सच्चाई पर रखने के लिए मैंने अपना खत हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहती हूँ। जो आप पर और मुझ पर बीत रही होगी और कोई समझ नहीं सकता है। जी, पता चलते ही मैं आपको फोन करूंगी। सौरभ। श्वेतलाना प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ। जब तक इस सच्चाई का खून नहीं हो जाएगा तुम केशव मल्होत्रा को अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखोगी। तुम्हें तो जैसे बहाना मिल गया केशव मल्होत्रा की यादों पर थोड़ी सी अपनी जिंदगी और खर्च करने का। सौरभ, काफी देर कर दी रेनू ने। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अरे देर की बात छोड़ो, उसने हमें यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? उसकी आवाज में पता नहीं कुछ अजीब सा परायापन था। जाने दो निशी, सोचने बैठे तो न जाने कितनी सारी बातें आती दिमाग में। राजीव, जो बात मैं बोलने से डर रही हूँ तुम वही बात सुनने से डर रहे हो। I'm sorry निशी, I'm sorry राजीव। हाय रेनू, कम। मैं घर से तो टाइम पर ही निकली थी पर ट्रैफिक जैम में ऐसी फंसी कि पूछो मत। I'm sorry, I'm really very sorry। अरे यार सॉरी वॉरी भूल जा, ये बता तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कोई खास बात थी? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें तकलीफ दी। तकलीफ दे तो ये इंतजार है। अब जो कुछ कहना है जल्दी कहो, जानने के लिए हम बड़े उतावले हैं। तुम लोग वहाँ काम कब शुरू कर रहे हो? कहाँ? वही मैंगलोर वाली जमीन पर। वहाँ पर कोई रिजॉर्ट बनाने का सोच रहे थे ना? सोच नहीं रहे हैं रेनू, हम बनाने जा रहे हैं। वेल, मेरा मतलब वही है। लेकिन तेरा उससे क्या मतलब है? निशी, ये तो कैसी बातें करी है? क्या मुझे इतना जानने का भी हक नहीं है? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, निशी के कहने का मतलब है कि ये अचानक तुम्हारे इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में क्या कोई खास वजह है या यूं ही जानना चाहती हो? हाँ, कल मिडिल ईस्ट से मेरे एक एनआरआई दोस्त का फोन आया था। वो किसी ऐसी कंपनी को जानता है जो ये जगह खरीदना चाहते हैं जहाँ तुम लोग ट्यूलिप रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हो। उसकी दुगनी कीमत देने को तैयार है। तो रहने दो इंटरेस्टेड, लेकिन तुम हमें ये सब क्यों बता रही हो? और तेरा ये मिडिल ईस्ट वाला दोस्त कहाँ से बन गया जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ? ये जरूरी तो नहीं कि तेरी सारी बातें मुझे पता हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि
ट्यूलिप कंपनी के बारे में सिर्फ हम 3 लोग जानते हैं, तो फिर ये तुम्हारा मिडल ईस्ट वाले दोस्त को ये बात कैसे पता चली? उसका नाम क्या है? उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसका नाम ना बताऊं। कुछ वादे तूने हमसे भी किए थे, जैसे कि इस ट्यूलिप कंपनी के बारे में किसी से जिक्र ना करने का। तेरे दोस्त का फोन कैसे आया तेरे पास? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे पूछताछ कर रहे हो जैसे पुलिस वाले हो। अरे मैं तुम्हारे फायदे का एक सौदा लेकर आई थी, तुम्हें मंजूर नहीं है? ठीक है, वो जमीन हम नहीं बेचेंगे, समझे? कमाल करती हो तुम। अरे दुगना फायदा हो रहा है तुम्हारा, फिर भी नहीं। अरे देखो, ऐसी चीजों को लेकर इमोशनल नहीं होना चाहिए। बिजनेस में बिजनेस करना हमें मत सिखाओ प्लीज रेनू। ओके? ठीक है, हो सकता है मुझे बिजनेस ना करना आता हो, तुम्हारी मर्जी। बाय। राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं रेनू पर एतबार करके हमने गलती की? कुछ और बातें करते हैं। राजीव, डोंट अवॉइड द टॉपिक।